फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में अपना एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो इस अकाउंट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, साथ ही इस अकाउंट में आपको कौन कौन से फीचर एंड बेनिफिट्स मिलते हैं, इसके अलावा आपको इस अकाउंट के डेबिट कार्ड, चेकबुक, पासबुक के लिए कितना चार्ज पे करना होता है, साथ ही फ्रेंड्स इस अकाउंट में आपको कितना % का इंटरेस्ट मिलता है। फ्रेंड्स, एयू बैंक अपने हायर इंटरेस्ट के लिए जाना जाता है। सबको पता है इस बैंक में ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन वो इंटरेस्ट सबके लिए नहीं होता है। बहुत कम ही लोगों को 7%, 8% का इंटरेस्ट मिलता है, जो कि मैं आपको वीडियो में आगे डिटेल में बताऊंगा। इसके अलावा कौन कौन से हिडन चार्जेस आपको इस अकाउंट के लिए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को देने होते हैं, सब कुछ इस वीडियो में डिटेल में बताएंगे, जिससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आपको अपना एक जीरो बैलेंस अकाउंट एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में ओपन करना चाहिए या ओपन नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, साथ ही अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। फ्रेंड, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं, अगर आप एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में अपना अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो जो आपका पैसा है वो एयू बैंक में सेफ है या नहीं है, कहीं आपका पैसा डूबेगा तो नहीं। फ्रेंड देखिए, जो हमारा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है ये डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन DICG से अप्रूव्ड है, जो कि RBI का ये पार्ट है। ये जो संस्था होता है ये सारे बैंक के सारे कस्टमर को 5 लाख तक का इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। कल को अगर आपके बैंक के साथ कुछ भी फेलियर होता है, अगर आपका बैंक डूब जाता है, बंद हो जाता है, तो ये आपको 5 लाख तक का इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगा, आपको 5 लाख तक रुपया देगा। तो फ्रेंड्स, आपका इसमें पैसा बिल्कुल सेफ है, आपका पैसा इस बैंक के अंदर डूबेगा नहीं। वही फ्रेंड्स, अब हम इस अकाउंट के फीचर एंड बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आप इस अकाउंट को ऑनलाइन घर बैठे वीडियो KYC के थ्रू ओपन कर सकते हैं। साथ ही फ्रेंड्स, आपको इस अकाउंट के लिए ब्रांच विजिट नहीं करना पड़ेगा। वही फ्रेंड देखिए, जब आप अपने अकाउंट को ओपन करेंगे तो वहां पे आपको कोई भी इनिशियल फंडिंग नहीं करना होगा, आप जीरो बैलेंस में अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। साथ ही फ्रेंड्स, आपको इस अकाउंट में एवरेज मंथली बैलेंस भी मेंटेन नहीं करना होगा। आप चाहे तो हमेशा अपने अकाउंट को जीरो बैलेंस रख सकते हैं, उसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। वही फ्रेंड देखिए, इस अकाउंट के अंदर आपको मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग का भी सुविधा मिल जाता है। साथ ही फ्रेंड्स, आप इस अकाउंट को एयू बैंक के मोबाइल ऐप से पूरा मैनेज कर सकते हैं। वही फ्रेंड्स, जब हम इस अकाउंट के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपका एज 18 साल है या 18 साल से ऊपर है तो आप इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। वही फ्रेंड्स, अगर आप इंडिया रेजिडेंट हैं तो आप इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। वही फ्रेंड्स, अब हम इस अकाउंट के डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड के बारे में बात कर लेते हैं। फ्रेंड देखिए, आपका यहाँ पे एक पैन कार्ड लगेगा। फ्रेंड, पैन कार्ड आपको ओरिजिनल फॉर्म में रखना होगा कि जब आपका वीडियो KYC होगा तो वहाँ पे आपको ओरिजिनल पैन कार्ड दिखाना होगा। अगर आपके पास ई पैन कार्ड या जीरोक्स रहेगा तो वहाँ पे आपका वीडियो KYC नहीं होगा और आपका अकाउंट भी ओपन नहीं होगा। तो आपको ओरिजिनल पैन कार्ड रखना है, आपका आधार कार्ड लगेगा, साथ ही फ्रेंड्स आपका एक मोबाइल नंबर लगेगा। आपको वही मोबाइल नंबर यूज करना है जो आपके आधार कार्ड से लिंक हो। वहीं फ्रेंड्स, अब हम इस अकाउंट के डेबिट कार्ड के बारे में बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इस अकाउंट के अंदर आपको ओनली फिजिकल डेबिट कार्ड मिलेगा, जो कि रुपया का प्लेटिनियम डेबिट कार्ड होगा। इस अकाउंट में आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड नहीं मिलेगा। फ्रेंड देखिए, मार्केट में ऐसे बहुत सारे बैंक हैं जो कि वर्चुअल डेबिट कार्ड फ्री में देते हैं, लेकिन इस अकाउंट में आपको फिजिकल डेबिट कार्ड ही लेना होगा, आपको यहाँ पे वर्चुअल डेबिट कार्ड का ऑप्शन नहीं मिलेगा। वहीं फ्रेंड्स, अब हम इस अकाउंट के डेबिट कार्ड चार्जेस के बारे में बात कर लेते हैं। फ्रेंड देखिए, जो आपका रुपया का प्लेटिनियम डेबिट कार्ड है, इसको इशू करने का कोई भी चार्ज नहीं है। वहीं इस डेबिट कार्ड का एनुअल चार्ज आपको 150 प्लस GST देना होगा। और जब आप कार्ड को रिप्लेस करेंगे, अगर आपका कार्ड खराब हो जाता है या टूट जाता है तो जब आप रिप्लेस करने जाएंगे तो वहां पे आपको 150 प्लस GST का चार्ज देना पड़ेगा। वही फ्रेंड्स, अब हम इस अकाउंट के ट्रांजैक्शन लिमिट एंड चार्जेस के बारे में बात कर लेते हैं। फ्रेंड देखिए, अगर आप अपने ATM को एयू बैंक के ATM में यूज करते हैं तो वहां पे आपको फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन अनलिमिटेड फ्री मिलेगा। आप जितना मर्जी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, उसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। वही फ्रेंड्स, अगर आप अपने ATM को अदर बैंक के ATM में यूज करते हैं तो वहां पे आपको 5 फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन फ्री पर मंथ मिलेगा। अगर आपका फ्री ट्रांजैक्शन खत्म हो जाता है और उसके बाद आप ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए 20 रुपये पर ट्रांजैक्शन के हिसाब से चार्ज देना पड़ेगा और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए 8 रुपये पर ट्रांजैक्शन के हिसाब से चार्ज देना पड़ेगा। वही फ्रेंड देखिए, अगर आप अपने ATM को इंटरनेशनल बैंक ATM में यूज करते हैं तो वहां पे आपको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए 100 रुपये पर ट्रांजैक्शन चार्ज देना पड़ेगा और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए 25 रुपये पर ट्रांजैक्शन के हिसाब से चार्ज देना पड़ेगा। फ्रेंड देखिए, हमारा ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या होता है, मैं एक बार आपको बता देता हूं। देखिए, अगर आप अपने ATM से कैश विड्रॉल कर रहे हैं तो वो आपका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में आएगा। वहीं अगर आप अपने ATM में बैलेंस इंक्वायरी कर रहे हैं या स्टेटमेंट निकाल रहे हैं तो वो आपका नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में आएगा। वही फ्रेंड्स, जब हम इस अकाउंट के ट्रांजैक्शन डिक्लाइन चार्ज के बारे में बात कर लेते हैं। फ्रेंड देखिए, अगर आपका ट्रांजैक्शन एयू बैंक के ATM में कैंसिल होता है, डिनाई होता है, तो वहां पे आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका ट्रांजैक्शन किसी दूसरे बैंक के
एटीएम में डिनाई होता है, कैंसिल होता है, तो वहाँ पे आपको पर ट्रांजेक्शन पे 25 रुपये का चार्ज पे करना पड़ेगा। फिर देखिए हमारा ट्रांजेक्शन डिक्लाइन चार्ज लगता कैसे है। देखिए अगर आप अपने एटीएम से कैश विड्रॉल कर रहे हैं, अगर आपके अकाउंट में उतना बैलेंस नहीं है जितना आप विड्रॉल कर रहे हैं, तो जो आपका ये ट्रांजैक्शन है वो कैंसिल हो जाएगा, डिनाई हो जाएगा। और जो आपका ये ट्रांजैक्शन कैंसिल हुआ है इसके लिए आपको 25 रुपये का चार्ज पे करना पड़ेगा। वहीं फ्रेंड्स अब हम इस अकाउंट के डेबिट कार्ड बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स आप इस डेबिट कार्ड से डेली 2 लाख तक का विड्रॉल एंड परचेज कर सकते हैं। साथ ही इस डेबिट कार्ड से आप डेली 20,000 का फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स आप इस डेबिट कार्ड पे 5,000 का कॉन्टैक्ट लेस ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। साथ ही इस डेबिट कार्ड पे आपको एयर पर्सनल एक्सीडेंट कवर भी 5 लाख का मिल जाता है। पर्सनल एक्सीडेंट कवर यहाँ पे 2 लाख का मिल जाता है। कार्ड लायबिलिटी कवर यहाँ पे 2 लाख का मिल जाता है। और साथ ही परचेज प्रोटेक्शन बेनिफिट्स यहाँ पे आपको 10,000 तक मिल जाता है। वहीं फ्रेंड्स अब हम इस अकाउंट के विड्रॉल एंड डिपॉजिट के बारे में बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स आप इस अकाउंट के अंदर पर मंथ 1 लाख का कैश डिपॉजिट फ्री में कर सकते हैं। अगर आप 1 लाख से ऊपर का कैश डिपॉजिट करते हैं तो आपको पर 1000 पे 4 रुपये का चार्ज पे करना होगा और आपको मिनिमम 50 रुपये का चार्ज पे करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स अगर आप 1 लाख 1,000 भी कैश डिपॉजिट करते हैं तो वहाँ पे आपको 50 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। अगर आप 1 लाख से ऊपर 30,000 20,000 जो भी डिपॉजिट करते हैं तो वहाँ पे आपको पर 1000 पे 4 रुपये का चार्ज जोड़ के पे करना पड़ेगा। वही फ्रेंड्स आप इस अकाउंट से एयू फाइनेंस बैंक के किसी भी ब्रांच से अपना कैश विड्रॉल फ्री में कर सकते हैं। अगर आपका ब्रांच किसी अलग स्टेट में है और आप किसी दूसरे स्टेट में है तो वहाँ भी आप एयू फाइनेंस बैंक से अपना कैश विड्रॉल कर सकते हैं। फ्रेंड देखिए एयू फाइनेंस बैंक में ये अच्छा फैसिलिटी है। ऐसा नहीं है कि आपका होम ब्रांच अगर किसी दूसरे स्टेट में है तो आप किसी दूसरे स्टेट में जाके कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं। देखिए इंडिया के अंदर जितना भी एयू फाइनेंस बैंक का ब्रांच है वो सारा आपका होम ब्रांच ही माना जाएगा। आप किसी भी ब्रांच में जाके आप अपना कोई भी काम कर सकते हैं और कहीं पे भी आप अपना डिपॉजिट एंड विड्रॉल आसानी से कर सकते हैं। वही फ्रेंड्स अब हम इस अकाउंट के ऑनलाइन फंड ट्रांसफर के बारे में बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स आप इस अकाउंट में यूपीआई, निफ्ट, आरटीजीएस, आईएमपीएस से फ्री में फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। वहीं फ्रेंड्स अब हम इस अकाउंट के इंटरेस्ट रेट के बारे में बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स आप यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, लोगों को क्या लगता है कि इस बैंक में हमको 7% 8% का इंटरेस्ट मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फ्रेंड देखिए अगर आपका सेविंग अकाउंट का बैलेंस 1 लाख या 1 लाख से कम है तो आपको 3.50% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आपका सेविंग अकाउंट का बैलेंस 1 लाख से ऊपर है और 10 लाख से कम है तो आपको 5% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आपका सेविंग अकाउंट का बैलेंस 10 लाख से ऊपर है और 25 लाख से कम है तो आपको 7% का इंटरेस्ट मिलेगा। अगर 25 लाख से ऊपर है और 1 करोड़ से नीचे है तो भी आपको 7% का इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आपका सेविंग अकाउंट का बैलेंस 1 करोड़ से ऊपर है और 5 करोड़ या 5 करोड़ से कम है तो वहां पे आपको 7.25% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। फिर देखिए यहां पे अगर आप अपने अकाउंट में करोड़ों में बैलेंस रखेंगे तब जाके 7.25% का इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आपका अकाउंट का बैलेंस 10 लाख 25 लाख या 1 लाख से कम है तो वहां पे आपको 3-3.5% से लेके 7% या 5% का ही इंटरेस्ट मिलेगा। तो आप इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, आपको इसको देख के ही अकाउंट ओपन करना है। ये मत सोचिएगा हम जितना भी पैसा रखेंगे उस पर हमको 8% या 7% का इंटरेस्ट मिल जाएगा। वहीं फ्रेंड जो भी आपका सेविंग अकाउंट के बैलेंस पे इंटरेस्ट बनेगा वो मंथली आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। जैसे दूसरे बैंक के अकाउंट में क्या होता है, क्वार्टरली इंटरेस्ट क्रेडिट होता है, मतलब 3 महीना पे एक बार इंटरेस्ट आता है। इस अकाउंट में ऐसे नहीं है, इसमें पर मंथ जो भी आपका इंटरेस्ट होगा वो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। वहीं फ्रेंड देखिए अगर आप इस अकाउंट में फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो जो भी आपका फिक्स डिपॉजिट का अमाउंट होगा, अगर आप 3 मंथ 1 डे से लेके 6 मंथ का एफडी करते हैं तो वहां पे आपको 5% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आप 6 मंथ 1 डे से लेके 12 मंथ के लिए करते हैं तो 6.75 के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आप 12 मंथ 1 डे से लेके 15 मंथ के लिए कर रहे हैं तो वहां पे आपको 7.75% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आप 15 मंथ 1 डे से लेके 18 मंथ के लिए कर रहे हैं तो वहां पे आपको 7.50% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आप 18 मंथ 1 डे से लेके 24 मंथ के लिए एफडी करते हैं तो वहां पे आपको 7.50% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आप 24 मंथ 1 डे से लेके 36 मंथ के लिए एफडी करते हैं तो वहां पे आपका जो भी एफडी बैलेंस होगा उस पे 8% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। तो आप इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, आपके पास अगर टाइम है तो आप ज्यादा टाइम के लिए फिक्स करिए, यहाँ पे आपको 8% का इंटरेस्ट आसानी से मिल जाएगा। वही फ्रेंड्स अब हम इस अकाउंट के पासबुक एंड चेकबुक के बारे में बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स आपको इस अकाउंट में पासबुक नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट और ईमेल स्टेटमेंट से काम चलाना पड़ेगा, वहां पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। साथ ही इस अकाउंट में आपको चेकबुक मिलेगा, उसके लिए आपका फुल केवाईसी कंप्लीट होना है, साथ ही आपका अकाउंट फुल्ली एक्टिवेटेड होना है, तब जाके आप AU 0101 मोबाइल ऐप से अपना चेकबुक इजीली अप्लाई कर पाएंगे। वहीं फ्रेंड्स अब हम इस अकाउंट के हिडन चार्जेस के बारे में बात कर लेते हैं। फ्रेंड देखिए आपको इस अकाउंट में SMS के लिए
30 पैसा पर SMS के हिसाब से चार्ज देना पड़ेगा, नहीं तो आपको 15 रुपया पर क्वार्टर के हिसाब से चार्ज लगेगा। वहीं फ्रेंड्स हमारा दूसरा है अकाउंट क्लोजर चार्ज। अगर आप अपने अकाउंट को ओपन करने के बाद 21 दिन से पहले अकाउंट क्लोज करते हैं तो आपका अकाउंट फ्री में क्लोज हो जाएगा। अगर आप अपने अकाउंट को ओपन करने के 21 दिन बाद और 1 साल से पहले क्लोज करते हैं तो आपको वहां पे 100 रुपया का चार्ज देना पड़ेगा। अगर आप अपना अकाउंट ओपन करके 1 साल के बाद क्लोज करते हैं तो आपका अकाउंट फ्री में क्लोज हो जाएगा। तो फ्रेंड्स AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के जीरो बैलेंस अकाउंट का जो भी फीचर एंड बेनिफिट्स था, जो भी हिडन चार्जेस था, सब कुछ हमने आपको इस वीडियो में डिटेल में बता दिया है। अगर आप इस अकाउंट को ओपन करना चाहते हैं तो हम अकाउंट ओपनिंग का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से जाके आप इस अकाउंट को ओपन कर लीजिएगा। फ्रेंड वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे चैनल के ऊपर आपको बैंकिंग और फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो हमेशा देखने के लिए मिलते रहेगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।